इंडिया और यूरोप के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है, हिस्टोरिक, गेम चेंजर, बिग ब्रेक थ्रू। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सवाल है, अगर ये एफटीए इतना ही इम्पोर्टेंट था तो इसको फाइनल होने में 17 साल क्यों लग गए? और जब दुनिया आज चाइना से थोड़ा डिस्टेंस बना रही है तो यूरोप को इंडिया अब याद क्यों आया? इसका जवाब सिर्फ ट्रेड में नहीं, ग्लोबल पावर शिफ्ट में छुपा है। व्हाट दिस एग्रीमेंट रियली इज। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है, ये कोई नॉर्मल ट्रेड डील नहीं है, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया ने ये एफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ कंक्लूड किया है। यूरोपियन यूनियन एक कंट्री नहीं बल्कि ये 27 देशों का एक ग्रुप है। आज यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी लगभग $23 ट्रिलियन की है, जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है। और इंडिया की इकोनॉमी करीब $3.5 ट्रिलियन की है। और अब इंडिया दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आ चुका है। इसलिए जब वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है तो बात सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं होती, बात लॉन्ग टर्म पावर पोजीशनिंग की होती है। वाई इट टुक 17 ईयर्स। इस एफटीए की कहानी 2007 में शुरू हुई थी। उस वक्त यूरोप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था और इंडिया भी ग्लोबल ट्रेड रूल्स फॉलो करने के फेज में था। यूरोप स्ट्रिक्ट रूल्स चाहता था, लाइक लेबर लॉज, एनवायरनमेंट, डेटा प्रोटेक्शन, जबकि इंडिया ग्रोथ पे फोकस कर रहा था, लाइक जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों की प्रायोरिटीज अलग थी, इसलिए 2013 के बाद टॉक्स ऑलमोस्ट रुक गई। ये डिले पॉलिटिक्स का नहीं, टाइमिंग का रिजल्ट था। व्हाट चेंज्ड इन द वर्ल्ड। फिर दुनिया बदल गई। चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंसी रिस्की लगने लगी। यूक्रेन वॉर ने यूरोप को सप्लाई चेन और एनर्जी का शॉक दिया। ग्लोबल ट्रेड सडनली अनस्टेबल हो गया। यूरोप को समझ आया कि एक ही कंट्री पे डिपेंड रहना फ्यूचर के लिए डेंजरस है, और यही से इंडिया वापस इंपॉर्टेंट बन गया। इंडिया अब सिर्फ सस्ता प्रोड्यूसर नहीं था, इंडिया एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन चुका था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और चाइना का प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव भी। इसलिए इंडिया EU एफटीए को नया पुश मिला। व्हाट दिस एफटीए मीन्स ऑन ग्राउंड। अब सवाल ये है, इस एफटीए का रियल मतलब क्या है? इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया और यूरोप दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए मार्केट एक्सेस आसान करते हैं। यूरोप के लिए इंडिया एक ह्यूज मार्केट है एंड इंडिया के लिए यूरोप एक हाई वैल्यू मार्केट है। पार्ट 6, वेयर इंडिया कैन गेन। इसका सबसे बड़ा पोटेंशियल IT सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में है। यूरोप में बायर्स कम होते हैं लेकिन पेमेंट स्ट्रॉन्ग है। अगर इंडियन कंपनीज यूरोपियन रूल्स फॉलो कर पाती है तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पॉसिबल है। द हिडन प्रेशर। लेकिन यहीं पे एक हार्ड रियलिटी आती है। यूरोप का ट्रेड सिर्फ प्राइस पे नहीं चलता, वो रूल्स पे चलता है, जैसे कि फैक्ट्री का एनवायरमेंटल रिकॉर्ड, वर्कर्स के कंडीशंस, कार्बन एमिशंस, डेटा प्रोटेक्शन। ये एफटीए इंडियन कंपनीज को ग्लोबली अपग्रेड होने का प्रेशर देता है। लार्ज कंपनीज शायद अडॉप्ट कर ले, लेकिन स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए ये टफ होगा। इसलिए ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और प्रेशर भी। वाई इंडिया स्टिल प्रोटेक्ट्स सम सेक्टर्स। ऑटोमोबाइल और डेयरी जैसे सेक्टर्स में इंडिया ने अभी भी प्रोटेक्शन रखी है क्योंकि यूरोप की कंपटीशन वहाँ बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब ये है कि ये एफटीए कोई इंस्टेंट रिवॉल्यूशन नहीं लाता, ये एक स्लो स्ट्रक्चरल चेंज है। पार्ट 9, द जियोपॉलिटिकल लेयर। इस एग्रीमेंट का इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है, जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। इंडिया ट्रेडिशनली नॉन अलाइंड रहा है, यूरोप एक वैल्यू ड्रिवन ब्लॉक है। इस एफटीए के थ्रू दोनों एक दूसरे के सिस्टम्स के करीब आ रहे हैं बिना किसी मिलिट्री अलायंस के। ये एक साइलेंट अलाइनमेंट है, हेडलाइंस में लाउड नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में पावरफुल। द रियल टेस्ट। अगर ये एफटीए अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है तो इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स में सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं रहेगा, इंडिया एक रूल बेस्ड रिलायबल पार्टनर बन सकता है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन वीक रहा तो ये सिर्फ एक साइंड डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा। फाइनल रियलिटी चेक। इसलिए इंडिया EU एफटीए का रियल इफेक्ट अनाउंसमेंट के दिन नहीं दिखेगा, वो फैक्ट्रीज में दिखेगा, एक्सपोर्ट्स के डेटा में दिखेगा, जॉब्स की क्वालिटी में दिखेगा, शायद 5 या 10 साल बाद। इसलिए जब कोई बोले इंडिया ने यूरोप के साथ एफटीए कर लिया तो सेलिब्रेशन से पहले एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, क्या हम सिर्फ मार्केट एक्सेस ले रहे हैं या हम अपने सिस्टम को ग्लोबल लेवल पे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल पावर सिर्फ इकोनॉमी के साइज से नहीं आती, रूल्स फॉलो करने से और रूल्स शेप करने से आती है। इंडिया EU एफटीए शॉर्टकट नहीं है, ये एक टेस्ट है और टेस्ट का रिजल्ट टाइम दिखाएगा। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।